नमस्कार, आप देख रहे हैं इन24 न्यूज़। मैं हूं अनिल सिंह। हम मौजूद हैं इस समय मुंबई के ओसिवरा इलाके में। यहाँ पर जो इकट्ठा भीड़ हुई आप देख रहे हैं, ये वो भीड़ है, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं और बीते कई दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि इनकी मांगे क्या क्या हैं और क्यों इन्होंने हड़ताल कर रखी है। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि ये इंडस्ट्री के वो लोग हैं जो जूनियर आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। हम आपको बता दें कि इनका आरोप है, इन्होंने एक ये आरोप लगाया है कि रुपहली दुनिया को देखना तो सभी कोई चाहता है, लेकिन पर्दे के पीछे का कड़वा सच क्या है वो कोई नहीं जानना चाहता। तो पर्दे के पीछे जो कड़वा सच है, इन24 न्यूज़ के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि वो कड़वा सच आखिर है क्या। तो आइए पहले चलते हैं हम दिलीप भाई के पास। दिलीप भाई, हमें बताइए कि किस तरह का संघर्ष आप लोग कर रहे हैं और क्या क्या परेशानियां आपको आ रही हैं इस संघर्ष में। जी, आज 13वां दिन है इस संघर्ष का और ये संघर्ष 2 साल पहले शुरू हुआ था। नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए कि ये संघर्ष आप लोग कर क्यों रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये संघर्ष 2 साल पहले शुरू हुआ था। तब भी प्रोड्यूसरों ने हमारी मांगें नहीं मानी थी। जो एक ट्रेड यूनियन, एक वर्कर का इंक्रीमेंट होता है साल का और कुछ एक बेसिक हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों का हमें मुआयना नहीं कराया जा रहा था। 3 अक्टूबर 2015 को पहली स्ट्राइक हुई, जिसमें उन्होंने बाकायदा शाम को लिख के दिया, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज थे कि भैया हम आपकी ये सारी मांगें पूरी करते हैं। आपकी मांगें क्या क्या थी? जी, हमारी मांगें थी कि जो उनके साथ बैठ के तय हुआ है कि 13, 11, 11, 11, 12% अगले 5 साल के लिए आप हमारा इतना इंक्रीमेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा था जी हम करेंगे। हमने कहा था कि लोगों को 90 डेज़ के बाद पेमेंट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, फिल्म इंडस्ट्री में जो आज शूटिंग करता है वो टेलीकास्ट के 90 डेज़ के बाद उनको पेमेंट होती है। 90 डेज़ बोलने की बात है, वो कभी 120, 150 डेज़ हो जाते हैं। तो आप समझिए कि किसी ने 4 दिन भी काम किया, उसको 6 महीने 4 महीने रुकना पड़ता है अपनी पेमेंट लेने के लिए। तो हमारा ये कहना था कि नहीं भैया, आप इतना वेट ना कराएं हम लोगों से, हमें आप इतना मंथ पेमेंट करें। आज ये 20-20, 22-22 घंटा शूटिंग करते हैं, 24 घंटा शूटिंग करते हैं। अरे महा एपिसोड आ गया, अरे बैंक बनाना है, ये करना है, वो करना है, नया शो है, क्या करें, थोड़ा करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि नहीं भैया, आप 8 घंटे की ड्यूटी रखो, 8 घंटे के बाद वर्कर चेंज कर दो। अगर 8 घंटे के बाद आपको करना है तो 4 घंटे का गवर्नमेंट के हिसाब से आप हमको ओवर टाइम दे दीजिए। वो कहते हैं कि जी नहीं जी, हम तो इसी तरह से काम करेंगे। कौन कहता कौन है ये? प्रोड्यूसर एसोसिएशन, यही सारी बातें हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो सिर्फ प्रोड्यूसर एसोसिएशन से बातें करते हैं, क्योंकि आज आप जितने ब्रॉडकास्टर्स देख रहे हैं वो सारे इस प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो हमारी बातचीत इतने सालों से, आज पिछले 50 सालों से प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ ही चल रही थी और हमारी मांगें हम हमेशा उन्हीं के सामने रखते हैं। तो यही कुछ बेसिक मांगे थी कि हमने कहा कि भैया जहाँ हमारी शूटिंग होती है वहाँ आर्टिस्टों के लिए तो वैनिटी वैन मंगाई जाती है, आर्टिस्टों को तो एसी का कमरा बैठने के लिए दिया जाता है, बट हमारे जो बाकी के डिपार्टमेंट हैं उनको खाना तक ढंग से नहीं होता है, उनको बैठने की जगह नहीं होती। अगर टॉयलेट खाना तक ढंग से नहीं होता, इसका मतलब आप उनके बताएंगे? सर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि शूटिंग एक्सटेंड हो गई भैया, रात को 11 बजे डायरेक्टर ने बोला अभी पैकअप हो जाएगा, अभी पैकअप हो जाएगा। रात को 10, साढ़े 10 बजे पता चला कि नहीं है तो 2 बजे तक चलेगी, तो 2-2 वड़ा पाव खिला दिए जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि अरे यार काम करो, बिरयानी मंगवा लो। अब वो जो होटल से जैसी बिरयानी मिले भैया, वो बिरयानी इनको खिला दो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रुपहली दुनिया का पर्दे के जो पीछे का जो कड़वा सच है वो यही है कि जो इसमें मेहनत कश कामगार है वो कई बार रात को 2 वड़ा पाव खा के भी अपना काम पूरी तरह करता है। और भी जानेंगे सर, और तो और सुबह 7 बजे की शिफ्ट में शूटिंग रखते हैं। लॉ के हिसाब से हमारे 1 बजे कम से कम लंच ब्रेक हो जाना चाहिए। इनके यहाँ तो ऐसा है कि बाकी सब तो मंचिंग खाते रहते हैं। वर्करों के साथ होता है 2:30 बजे ब्रेक करेंगे, 3 बजे ब्रेक करेंगे, 3:30 बजे ब्रेक करेंगे, कभी कभी तो शाम को 4, साढ़े 4 बजे ब्रेक होता है। वर्कर सुबह 7 बजे का आया होता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, 7 बजे अगर रिपोर्टिंग करना है तो वर्कर अपने घर से 5 बजे निकलता है, गोडाउन जाता है, माल मटेरियल लेता है, अपना लाइट वाइट अगर इक्विपमेंट लाता है, वो 6 बजे सेट पे आ जाता है और वहाँ से काम करना शुरू करता है। आप बताइए शाम को 4 बजे 3 बजे अगर इनका ब्रेक होता है तो उस वर्कर की हालत क्या होगी। पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आप लोग ब्रेक बराबर टाइम से करें। हाँ करते हैं, कानूनन 1 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। ये तो वर्कर ने अभी खाना शुरू भी नहीं किया होगा तब तक बोल देते ब्रेक ओवर, चलो चलो अंदर चलो। 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ब्रेक ओवर कर देते हैं कि हमको शूटिंग खत्म करनी है, हमको शूटिंग खत्म करनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों का एग्रीमेंट नहीं बनाए जाते हैं। हम एक ही चीज़ कहते हैं कि भैया आप अगर किसी के साथ भी काम करें तो उनका एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइए। प्रोड्यूसर का और वर्कर का एक एग्रीमेंट बनना चाहिए। उसी एग्रीमेंट के तहत अगर कल प्रोड्यूसर ने कुछ वायलेशन किया तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। अगर हमारे मेंबर ने भी वायलेशन किया तो हम उस पर भी एक्शन ले सकते हैं।
पर ये कोई एग्रीमेंट बनाते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमने एग्रीमेंट बनाया तो हम फंस जाएंगे। हम बोलते हैं कि भैया अगर आपको किसी को निकालना है तो आप 30 दिन के एटलीस्ट नोटिस दीजिए, क्योंकि ये सबको सैलरी पे रखे हुए हैं। ये कोई 30 दिन की नोटिस नहीं देते हैं। ये अपने एग्रीमेंट में लिखाते हैं कि भैया अगर हमको निकालना है तो हम तो आपको 24 घंटे के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जाना है तो आपको 30 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस मामले में आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था? जी, कोर्ट का दरवाज़ा तो हम लोग हर बार खटखटाते हैं। आज तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ से कुछ नहीं, अभी कोर्ट में केस चालू है हम लोगों का। स्ट्राइक की जब हमने अनाउंस की वही लोग गए थे कोर्ट में कि ये स्ट्राइक इलीगल है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक उस पर डेट चल रही हैं। कोर्ट ने हमारी स्ट्राइक को इलीगल नहीं बताया है। कोर्ट ने कहा है कि इनका पूरा राइट्स है और ये स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के जो लोग हड़ताल किए हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो 40-40, 50-50 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, और न सिर्फ वो इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए अपना योगदान भी दिया है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं, हम बात करना चाहेंगे उनसे। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इंडस्ट्री में कब से हैं और आपको क्या समस्या है। ये सारी चीज़ें बताने के पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनलक्ष्मी है। समस्या तो जो हमारे सीनियर लोग हैं उन लोगों ने आपको बता दिया, जो हमारे यूनियन के जो हैं बैंड लीडर लोग हैं उन लोगों ने बता दिया है, और काफ़ी साल से हम काम कर रहे हैं। ज़रूरतें हमारी भी है, उनकी भी है। हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि ये जो दुनिया है, बेस जो है वो एक फिल्म इंडस्ट्री है। आप कुछ भी घर में अपसेट हो जाते हो, घर में कुछ भी होता, कहीं भी कुछ होता तो सबसे पहले आप टीवी चालू करते हो, और हम लोग सबकी पर्दे के पीछे हम काम कर रहे हैं। तो हमारी जो ज़रूरतें हैं हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि बाकी चैनल्स वाले क्यों ये हमारी मतलब जो भी हमारी सुनवाई है वो क्यों नहीं सुन रहे, बाकी चैनल्स क्यों नहीं आ रहे हमारे पास में, और क्यों हमारी मांगे जो भी कुछ है वो क्यों नहीं पूछा हम लोगों को। ये मैं पूछना चाहती हूँ पहले तो। क्या सिर्फ ये यही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर वो हुआ, रेप केस हो गए, मर्डर हो गए, ये भी दिखाना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी एक बहुत मतलब 12 दिन हो गए आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए, 13 दिन से खाया पिया भी नहीं है, लोगों के पास कन्वेंस नहीं है, ये सब डेली बेसिस वर्कर है। तो ये हमारी बात और सब चैनल तक क्यों नहीं पहुंची है, ये मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी। आप बाकी जो है हमारे जो सीनियर्स और लीडर्स हैं आप उनको पूछ लीजिए। जी ठीक है, तो ये थे जो मैडम थी हमारे साथ। इन्होंने बताया कि ये करीब 40 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और इन्हीं के सामने कई बड़े कलाकार बने और कई छोटे कलाकार आए, बड़े बने, लेकिन आज वो इनके साथ खड़े नहीं हैं। तो बहुत से लोग हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? मैं राज सुरवे एडिटिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। एडिटिंग एसोसिएशन की ये हाल है कि 2x2 का कमरा रहता है। जैसे फिक्शन एडिटर रहता है, जो मेरा असिस्टेंट और एसोसिएट रहता है, वो 6-6 दिन घर पे नहीं जाता है। वहीं पे ब्रश लगाना, वहीं पे सोना, वैसे मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं रहता। उनका पेमेंट भी नहीं मिलता है उनको प्रॉपर बराबर। और उनको खाना ऐसा देखोगे कि खाना एक 50 रुपये वाला टिफ़िन रहता है, उसमें वो बेचारे खाना खोलते ही नहीं है, उनको मालूम है, और सीधा वड़ा पाव की गाड़ी पे जाके एक वड़ा पाव खाते हैं। ऐसी हालत कर दी हम लोगों की इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन जो आपने खाने वाली बताया व्यवस्था, वो वड़ा पाव वाली जो बताया आपने, लेकिन आपने कहा कि वो रात भर घर पे नहीं जाते। एक हफ्ता तक घर नहीं जाते लोग। एक हफ्ता वही पढ़ते, वही सब सोते, वही काम करते। नहीं, लेकिन काम का जो टाइम है वो तो बंधा हुआ होता है ना। बंधा हुआ होता है। चैनल बोलती है हमको चाहिए, कैसे भी करो, तुम कुछ भी करो। वो एडिटर को, एक हमारा एडिटर रहता है, उसको पैसा देती है, वो एडिटर सर्वाइव करता है, उसका पैसा, उसमें भी उसका कट रहता है। वो बेचारों को नीचे आते आते होते पूरे गालन होती है, उनको पेमेंट ही नहीं मिलता है प्रॉपर। जैसा फिक्शन हमारा है, फिक्शन में भी नॉन फिक्शन है हमारा, उसमें तो एग्रीमेंट ही नहीं होते, उसमें तो दलाल भरे हुए हैं। जैसे किसी ने 1 लाख का, हमारे एडिटर को 50,000 का उसका एग्रीमेंट भी नहीं थे, ऐसे बोलते 50,000 मिलेगा तुमको, और 50,000 एक फिल्म वालों को तो हालत बुरी कर दी इन लोगों ने, कन्वेंस सब बंद कर दिया। हमारी एडिटर, लेडीज़ एडिटर का जब रात को जाती है तो 7 बजे तक काम कर सकती है, वो तो 12-1 बजे जाती है, तो अपने बलबूते पे कल क्या होगा प्रोड्यूसर को कुछ लेना देना नहीं है इधर हम। और फिक्शन में तो जब स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग 1.5-2 महीना खोजते हैं प्री लॉन्च का। वो मेरा एडिटर उस एडिटर बंदे को लॉन्च का मतलब पैसा देता है, अपने जेब से देता है, वो प्रोड्यूसर नहीं होता है एडिटर मेरा, और उस बंदे को 3 महीना पैसा देता है, और वो अपने पैसे से उस एडिटर को, असिस्टेंट को, एसोसिएट को पैसा देता है, ऑनलाइन वालों को। मतलब क्या चल रहा है यार, पैसा तुम ले रहे हो, हमारे एडिटर सफ़र कर रहे हैं।
ये हमारा अभी कब क्या होगा? हम लोग 12 दिन स्ट्राइक किए, अनशन में हमारे 6-7 आदमी एडमिट हो गए, लेकिन प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर रहा है। भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ, बात करो, हम भी आपका हिस्सा, आप भी हमारा हिस्सा हो, आप सामने आके बात करो। आप मीडिएटर से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको हमसे मीडिएटर से बात करने का मतलब आप क्या? हमें पता नहीं कौन मीडिएटर, जैसे कि अभी कोई पॉलिटिक्स वाले आते हैं, पॉलिटिक्स वाले जैसे संजय जी ने हमको हेल्प किया। संजय जी ने बोला कि हम आपसे कुछ लेने नहीं है, हम आपको देने हैं। वो सीधा बोला पहले। आप समझ रहे मैं पॉलिटिक्स कर रहा, पॉलिटिक्स नहीं, मैं भी इसका हिस्सा हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो हम लोगों ने वेलकम कर दिया उनका। ठीक है, तो ये थे एडिटर एसोसिएशन से जुड़े कामगार। आइए हम जानते हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, जो जूनियर आर्टिस्ट में सबसे वरिष्ठ कलाकार हैं, हम उनसे भी मिलते हैं। आइए बात करते हैं। मेरे सबसे बड़े फाउंडर मेंबर मुझे करीबन, आपका नाम पहले? मेरा नाम हरीश शर्मा है। 1958 में आया था जी। तब से आज तक वहीं हूँ जहाँ हूँ। तब के प्रोड्यूसर भी अच्छे थे और आर्टिस्ट भी अच्छे थे, हमारे हर दुख तकलीफ में आगे आते थे। 40 दिन हड़ताल हुई थी एक बार, 10 साहब हमारे साथ काला घोड़ था, शिवाजी पार्क से काला घोड़ पैदल गए थे। उसके बाद अमजद भाई बीच में आए, उन्होंने प्रोड्यूसर साथ बैठ करके 86 में ये सेटल कराया, हर चीज़ मानी उन्होंने, और वो प्रोड्यूसर अच्छे थे। आज के कौन से प्रोड्यूसर आ गए हैं जो ये नहीं समझ रहे कि हम भी आपके साथी हैं। मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि आप सोचें समझें कि हमारे बच्चे भी हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे म्यूनिसिपैलिटी में पढ़ रहे हैं, कम से कम उन पर ख्याल करो बस। और कुछ बोलता हूँ। थैंक यू जी। तो ये थे वरिष्ठ कलाकार, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ कलाकार थे, जिनका दर्द आपने सुना। हमारे साथ और भी लोग हैं, फाइटर एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आइए हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एजाज गुलाब। जी, ये बताइए कि फाइटर एसोसिएशन की क्या समस्या है? देखिए, हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोगों की एसोसिएशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है और हमारी यूनिटी इतनी अच्छी है कि हम लोग प्रोड्यूसर से हर बात अपनी मनवाने में कामयाब रहते हैं। बट क्योंकि हमारी एसोसिएशन को लगा कि हमारे साथ के जो दिन रात हमारे साथ काम करने वाले वर्कर है, उनका अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हमको पूरी तरीके से उनके साथ खड़े रह के उनका साथ देना है। तो आज हम जो खड़े हैं हम इनके साथ के लिए खड़े हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारी जो मांगे हैं वो इन सब मांगों में हमारी एक मांग ये भी है कि जो कंपनसेशन, लाइक अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं किया कि जिस वर्कर की अगर डेथ हो जाए या उसको सेट के ऊपर कोई मार लग जाए या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए उसका, तो उसके ऊपर कंपनसेशन हमारा होता नहीं है। 1 मिनट बीच में रुकना चाहूँगा आपको। देखिए, फाइटर से बात करते करते उनके दिल का दर्द सामने आ गया, क्योंकि जब फाइट सीन होता है तो ऐसे मौके पर, घटना स्थल पर जहाँ शूटिंग चल रही होती है, कई बार फाइटरों की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाए और क्या कदम उठाया जाए, वो इनकी मांग है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। से नॉट ओनली डेथ, बल्कि जो कंपल्सरी, लाइक जो डिसेबिलिटी आ जाती है आदमी में, उसके लिए भी हमारी मांग है कि अगर किसी को काम करते हुए कोई नॉर्मली मार लग जाए और वो आदमी बंदा 2 या 3 महीना घर पे बैठ जाए, तो 2 से 3 महीना उसके लिए सर्वाइवल का प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमारी एसोसिएशन ने एक नॉर्म्स रखा था कि जहाँ पर हम लोग 15 शिफ्टों की मांग करते थे प्रोड्यूसर से, हमको प्रोड्यूसर से लड़ झगड़, मतलब प्यार मोहब्बत से मिलता नहीं, वो हमको लड़ झगड़ के रहना पड़ता है। लड़ झगड़ने का मतलब ये है कि हमको कई बार अपनी यूनिटी दिखा के उनका काम रोकना पड़ता है, और उनका काम रोकने के बाद वो हमारी मांगें पूरी करते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि इस तरीके से हम अपने प्रोड्यूसर्स से, हम अपने मालिकों से लड़ते रहे, झगड़ते रहे और हम पैसा वसूल करते रहे, क्योंकि हम लोग कोई एक्सटॉर्शन नहीं कर रहे। हम जो मांग रहे हैं वो सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं, और हमारे हक को पूरी तरीके से प्रोड्यूसर्स को समझना चाहिए कि जो तकलीफ़ें एक वर्कर झेलता है, जब वो उसको मार लग जाए और उसके घर में जब खाने के लिए 4 से ज़्यादा बंदे हो, तो किस तरीके से वो लोग सर्वाइव करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी इस मुद्दे को लेकर बहस जारी रहेगी। तब तक देखते रहिए इन 24 न्यूज़। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना, तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक।
खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा, तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। के बाद आपका फिर स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की हड़ताल को लेकर हमारी बहस अब भी जारी है। हमारे साथ बने हुए हैं राजा भाई। आइए राजा भाई से जानते हैं कि क्या समस्या है उनकी और किस विषय में वो चर्चा करना चाहते हैं। आज जो हम लोग इधर खड़े हैं, ये सब सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये पूरी हमारी जितनी एसोसिएशन है, जो मदर बॉडी फेडरेशन से अटैच है, ये सबकी समस्या है। मैं ये जानना चाहूँगा राजा भाई कि आपकी जो फेडरेशन बॉडी है, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं इस बॉडी से? इस बॉडी से 22 यूनियनें जुड़ी हुई है हमारी। इसमें सारे आर्टिस्ट तक सब सारी एसोसिएशनें हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आर्टिस्ट एसोसिएशन का कोई हमारे को उसमें सपोर्ट नहीं है। तो समस्या क्या है आपकी? समस्या तो वही है, जैसे हमारी वेज इंक्रीजमेंट की समस्या है, इंश्योरेंस की समस्या है। अभी बीच में हमारे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे जिनकी डेथ हुई थी साबिर करके कोल्हापुर में, उनको सिर्फ 80,000 रुपया दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कि 80,000 रुपया एक फैमिली को सर्वाइव करने के लिए पूरा पड़ेगा? जिसकी उम्र 25 साल की है, वो लड़का डेथ हुआ, उसकी उम्र के हिसाब से वो पैसा उसकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है? तो हमारी इंश्योरेंस की मांगे और हमारी जितनी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे, हमने कोई उनसे फ्लैट, बंगला, घर या गाड़ी मोटर नहीं मांगा। हमने जो मांगा, उन्होंने हमारे से जो वादा किया था 2015 में 3 अक्टूबर को, वही वादे के हिसाब से हमने उनसे मांगा। जब हमारे को उन्होंने नहीं दिया तो हमारी फेडरेशन ने डिक्लेरेशन दिया कि हम 22% लेंगे। उस बेस पे इन्होंने ना अपना एक व्हाट्सअप जाहिर किया और उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि हम आपको 7.5%, 6.5%, 7.5%, 6.5% देंगे। तो 7.5% हमारे 2 साल 2016 में हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ और 2017 अभी 8वां महीना तक चल रहा है, अभी तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है। और आप खुद जानते होंगे, सब इसमें मैं थैंक्स भी बोलता हूँ चैनल को आपके, कि जो आपने आके इन गरीबों मजदूरों का अपना दर्द समझ के अपने सीने से लगा के ये टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो महंगाई है और जो हिंदुस्तान में आज महंगाई के मोड़ से हम लोग गुजर रहे हैं, उस महंगाई में जो हमारे को मिलता है उसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमारी छोटी छोटी मांगें, कुछ हमारी बहनें, महिला बहनें जिनके लिए ड्रेस चेंज करने के लिए रूम की मांग की है, तो ये तो जायज़ चीज़ें हैं। ये जो जायज़ चीज़ें हमने मांगी है, इस पर उन्होंने इस चीज़ को एक वर्ड दे दिया गया, एक्स्ट्रासेशन नहीं है, ये हमारी मांग है और ये दिली तह से मांगे। और हम हमारे आपके चैनल के माध्यम से हम उन आर्टिस्टों को भी अपील करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ रह के आज बुलंदी का सितारा हासिल किया है और आज स्टार बन के बैठे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप मेडिकल मत चलाइए, आप ये मत कीजिए, मेडिकल के लिए पैसा मत दीजिए। आप ये चाहते हैं कि हम हमेशा आपके आगे हाथ फैलाएं, तो हम हमारे परसेंटेज, हमारी जो मांग है, हमारी जो प्रोड्यूसर से इंक्रीजमेंट है, हम वो मांग रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे लोगों में किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी मैयत उठाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो फिल्म दुनिया ये इतनी चौकन-चौध दुनिया है कि लोग सोचते हैं कि बड़ी खूबसूरत दुनिया है, लेकिन इसके करीब आओ तो देखो तो पूरा खंडर ही खंडर है। और उस खंडर में ये गरीब मजदूर अपना खून डाल डाल के हर आर्टिस्ट, हर बड़े बड़े टीवी कलाकारों को आज इस बुलंदी पे चढ़ा रहे हैं। और आप लोग भी देखते हैं वो चैनल पे कि किस तरीके से लोग करते हैं। तो ये थे राजा भाई, जिन्होंने हमें फिल्मी चकाचौंध के उस दौर को भी बताया कि किस तरह से छोटे से छोटा कलाकार आकर यहाँ बड़ा हुआ और किस तरह से उसने बुलंदियों को
बुलंदियां हासिल की और किस तरह से अब वो इनके साथ नहीं खड़ा है। इन्होंने ये भी बताया कि फिल्मी दुनिया चकाचौंध से भरी है, लेकिन अगर इसकी गहराई को झांक कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काला अंधेरा भी इसी के पीछे दिखाई देता है। और भी कुछ लोग जुड़े हैं, हम जानते हैं उनसे। आप किस यूनियन से जुड़े हैं? मैं फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन से जुड़ा हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह ठाकुर है, मैं चेयरमैन हूँ इस यूनियन का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जो क्षेत्र में तकलीफ़ें क्या हैं और किस समस्या को लेकर आपने मांग उठाई है? हमने जो मांग उठाई है, एक तो हमारा पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए, दूसरा टाइम ओवर 8 घंटे के होना चाहिए। 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करवाते हैं, जिससे कि अभी 1-2 दिन पहले ही एक मेरा स्पॉट बहुत ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका नानावटी में एक्सपायर हो गया। उसका आज तक कुछ पता ही नहीं, उसकी फैमिली का कुछ पता ही नहीं। हम फिर भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो लड़का कौन था, क्या था। पता तो लग चुका है, लेकिन उसको पुलिसों ने कुछ नहीं दिया, उठा के सीधा हॉस्पिटल में डाल दिया। अब जो है ना कि मतलब हम इतना बोलते हैं कि हमें हमारा अधिकार जो है वो दे दो, हमें तुमसे कोई भीख नहीं चाहिए। हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत का हमें मेहनताना दो और हमें खाना अच्छा दो। आप सर कभी आप हमारे साथ चलिए फिल्म लाइन के अंदर, देखिए शूटिंग में, देखिए बाथरूम इतने गंदे हैं कि वहीं पर खाना खा रहे हैं, वर्कर भी खाना खा रहे हैं और हमारे ये बहनें ये भी खाना खा रही हैं और कुत्ते उन्हीं प्लेटों में खा रहे हैं और उन्हीं प्लेटों में वापस खाना दिया जा रहा है। ये हमारे इंडस्ट्री का हाल है। और ये अमिताभ बच्चन जी इनकी हमने स्टिकल भी देखी है। 1968 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, 5 रुपये रोज़ पे, 5 रुपये पर डे मिलता था उस टाइम में मुझे। तो मैंने अमिताभ बच्चन जी का स्टिकल भी देखा हुआ है। उन्होंने भी बहुत चने चबाए हैं, जो आज वो करोड़पति बन गए हैं, वो हमारी बदौलत बने हैं, हमारी बदौलत, इनकी बदौलत बने हैं। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज आप लोग जिस तरह मोर्चा लेकर या एक मदद की गुहार लेकर उनके यहाँ जा रहे थे, आपको रोका गया, किस तरह हुआ ये सब कुछ बताइए मुझे। सर देखिए, वो आज एक सेलिब्रिटी हैं और एक पॉलिटिक्स में क्या है कि अब बोलना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था नहीं बोलूं, लेकिन बोलना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी बस बोलना पड़ रहा है। ये जितना भी प्रोपेगेंडा किया है, ये बीजेपी के आमदार राम कदम का किया हुआ है, उसके गुंडू का किया हुआ है। उसके गुंडू ने जो है ना हमें मारा भी, एक आदमी को मारा जब स्ट्राइक चली थी हमारी। ये सारा ये राम कदम का गुंडा आपको क्यों मार रहा था? क्या हम स्ट्राइक में नहीं जाए, हम स्ट्राइक तोड़ दें? फिल्म मतलब वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वहाँ क्या कर रहा था, उसके गुंडे वहाँ क्या कर रहे थे? सर आप देखिए, अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपका अगर कोई क्राइम रिपोर्टर है तो आप मेरे साथ भेजिए, खाली इतना बोल दीजिए कि प्रेम सिंह मर्ड में गया हुआ, उसके गुंडे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये है उनका, राम कदम का है सारा खेल खेला हुआ है। ये राम कदम ने सारा बीज बोया हुआ है और बीजेपी का जो आमदार है राम कदम, उसी ने सब कुछ किया हुआ है। आज मजदूरों का मिथुन चक्रवर्ती जी ने अपने कार्यकाल में 33 करोड़ रुपए जमा किया था। 33 करोड़, वो 33 करोड़ एफडी था, उसका जो इंटरेस्ट आता था वो हम इनको बांटते थे साल में। आज कुछ नहीं है, सब खा गए हो। जी ठीक है। तो ये थे मजदूर यूनियन से जुड़े हुए व्यक्ति। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मजदूरों के साथ भी, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। मर जाने के बाद उनकी कोई देखरेख नहीं होती, किस तरह से मतलब लावारिस करके उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम बताइए मैडम। मेरा नाम नौमा है जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अमित जी के घर बंगले के पास हम इसीलिए जा रहे थे क्योंकि कुछ साल पहले स्ट्राइक हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, तभी अमित जी ने आके स्ट्राइक तोड़ा था। तो ये एक उम्मीद थी हम में कि इसीलिए हम उनके यहाँ जा रहे थे अर्जी लेके कि सर आप आइए, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, आप आइए और ये स्ट्राइक को ज़रा ध्यान दीजिए और ख़त्म कर दीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बिलोंग करते, हम एक सिंपल वर्कर हैं, हम मजदूर हैं जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी राजनीति तो कहीं ना कहीं देखी जा रही है ना। राजनीति इसलिए कि हमको किसी सेलिब्रिटी ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। वो संजय जी थे, एक इंसानियत के नाते आए और हमको पूछा कि भाई तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला हमारी वेजेस नहीं बढ़ी है, हमारी बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वो आके इंसानियत के नाते हमसे पूछा। जो हमारा प्रोग्राम था वो ये था कि अमिताभ बच्चन जी के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे पूरे सम्मान के साथ कि आप एक तो शूटिंग रोकिए और प्रोड्यूसरों का जो एसोसिएशन है उससे बात करके जो हड़ताल पे बैठे कामगार हैं आप लोग,
आपकी चर्चा कराएं। और इसलिए कल फैसला हुआ था, जैसी कि हमें उम्मीद थी, अमिताभ बच्चन जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, रात भर बहुत परेशान थे, दिल्ली तक फ़ोन घनघनाया गया है। अब बाद में दिल्ली के आदेश पर यह व्यवस्था की गई कि भाई अमिताभ बच्चन जी के घर पे कोई मोर्चा ना जाए। फिर मैंने पुलिस वाले साथियों को बताया कि हम कोई मोर्चा लेके नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक निवेदन देने जा रहे हैं, और वो भी कामगार लोग होंगे। बोलो तो मैं नहीं आता हूँ, सारे कामगार लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। बोले नहीं अमिताभ बच्चन जी के घर पे नहीं जा। मैंने कहा ठीक है, हम लोग कैफे आजमी पार्क तक रुकेंगे, वहाँ निवेदन ले जाके दे दीजिए। उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। सुबह मैं 7 बजे के आसपास आमतौर पर निकलता हूँ, क्लब जाता हूँ बैडमिंटन खेलने। जैसे निकला देखा मैंने कि मेरी बिल्डिंग में भी 2 पुलिस वालों की गाड़ी और बाहर भी बड़े बड़े डग्गे। सेम तो मेरे पास एक पुलिस वाले कांस्टेबल आए कि साहब हम लोग यहाँ से आए। मैंने काहे के लिए आए? बोला नहीं तो आपके साथ चलना, मैंने आप पीछे पीछे आना। मैंने कहा आना मत पीछे। तो गाड़ी लेके निकला, मैं इतना तेज चलाया कि इनकी जीप ढूंढते रह गई, मैं क्लब में चला गया। फिर आया, खेल के आया तो सब लोग मिले मुझे, क्या है भाई? पता चला कि हम आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, आप मुझे गिरफ्तार करना चाहे करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोई गैर कानूनी या कोई वायलेंट सा काम करने नहीं जा रहे हैं। कोई एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड नहीं है हमारा। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का सबको हक है, और जो बड़े लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई जानी चाहिए। तो सवाल उठा कि अमिताभ बच्चन जी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि बीजेपी के कुछ दलाल लोग हैं जो इस यूनियन की यूनिटी को तोड़ने में लगे हैं, और कुछ कामगारों को लालच दे के, डरा के, भड़का के, धमका के उनके जरिए फिल्म वालों की शूटिंग चला रहे हैं। जो छोटे मोटे लोग शूटिंग कर रहे हैं उनसे बात करके शूटिंग रुकवाई जा सकती है, रुकेगी भी। लेकिन उस पूरे कॉन्स्पिरेसी में खुद अमिताभ बच्चन जी एक पार्टी बन गए हैं, वो भी शूटिंग कर रहे हैं। कम से कम उनको कामगारों के हितों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यही मुद्दा है, और यही बताने के लिए हम जाना चाह रहे थे। तो आज हम जो निवेदन देना चाह रहे थे वो नहीं मिले, तो यहाँ के सीनियर पीआई साहब बोले साहब हमको दे दीजिए, हम इसे अमिताभ बच्चन जी के पास भिजवाते हैं। तो एक जो मेन इशू था कि अमिताभ बच्चन जी का ध्यान आकर्षित किया जाए, ये मामला गंभीर है, हजारों की संख्या में कामगार रास्ते पे बैठे हैं, ऐसे कामगारों की आवाज़ आपको सुननी चाहिए। और ऐसे संकट की घड़ी में प्रोड्यूसरों के साथ खड़े रहने के बजाय कामगारों के साथ खड़े रहना चाहिए, और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े आदमी से ये उम्मीद की जानी चाहिए। तो ये मैसेज उन तक पहुंच गया है। 1-2 दिन और इंतजार करेंगे अमित जी क्या बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की क्या भूमिका हो सकती है। इस बीच कल से जो आप लोग की स्ट्राइक जो जारी है, उसमें एक साखड़ी उपोषण का कार्यक्रम शुरू करिए। आज जाकर के आप लोग तय करिए, डेली 5 नए लोग 24 घंटे उपोषण पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्राइक है थोड़ी लंबी चलेगी। दूसरा, जहाँ जहाँ शूटिंग हो रही है, ऐसे शूटिंग करने वाले कामगारों से पूरी नम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ अप्रोच करिए, और उनको बताइए कि ये जानबूझ के सत्ता में बैठे लोग हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए तुमको लेके यहाँ पे आए हैं, और आज अगर हमारी यूनिटी टूट जाएगी तो सारा कामगार टूट जाएगा। और ये बातें आप अपने साथियों को बताइए, बिल्कुल आपके साथ आएंगे। तो थोड़ा आप लोग ये एक प्रयास करिए, उधर से स्ट्राइक जारी रखिए, मैं भी कुछ अपने ढंग से बात करता हूँ, और 1-2 दिन बाद मिलूंगा और फिर आगे की चर्चा। तो हमने उनको बता दिया ना कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, मगर संजय जी की इंसानियत है जो आज हमको यहाँ पर खड़ा किया। तो किस तरह रोका गया आप लोगों को, और किस तरह का वो प्रयास किया गया रोकने? प्रयास किया गया कि वो पुलिस उनको हाउस अरेस्ट दे दिया। हम लोग फिल्म सिटी में जमा थे, उनको हाउस अरेस्ट दे दिया, और वहाँ पर उनके बंगले के पास पुलिस की गाड़ियाँ रख दी गई। अगर कोई भी मोर्चा लेके आए, इनको डब्बे में डालो और ले जाओ पुलिस स्टेशन। तो आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। हम लोग फिल्म सिटी में थे, फिर हम यहाँ आए कि सुना कि संजय जी को अंदर किया, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए आ गए। अदरवाइज दूसरा हमारा कोई ये नहीं था, मतलब नहीं था। वो हमको ये कर रहे, सपोर्ट कर रहे, दैट्स इट। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे कुछ महिला कर्मचारी जो फिल्म इंडस्ट्री के उस रुपहले पर्दे के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने बताया कि किस तरह ये अमिताभ बच्चन से मदद की गुहार लगाने जा रहे थे, लेकिन इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि फिल्मी पर्दा वैसे तो चकाचौंध से भरा होता है, लेकिन इस पर्दे के पीछे
कहीं न कहीं काली गहराई भी है। तो आज का हमारा सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए इन24 न्यूज़ और मुझे यानी अनिल सिंह को अपने कैमरा साथी FS पटेल के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।